गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो होते हैं अगर उसका मैनेजमेंट हम लोग प्रॉपर तरीके से करें तो हम किसी भी काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए कोई ना कोई रिसोर्स होता है। कोई ना बच्चों आप सोचो, आप जो भी काम करते हो, अगर आप नोट्स लिखते हो या आप इस समय वीडियो देख रहे हो तो इसमें भी आपके रिसोर्सेज काम कर रहे हैं। आपके पास संसाधन है तभी आप इस काम को पूरा कर पा रहे हैं। तो बच्चों ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला था मानव संसाधन और सेकंड है गैर मानव संसाधन। फर्स्ट जो है मानव संसाधन जिसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोलते हैं। बच्चों ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो हम किसी भी काम को करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। मतलब कि ये जो होते हैं बच्चों हमारे को किसी भी काम को करने में, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं किसी भी काम को करने में हमारी हेल्प करते हैं और इन्हीं के थ्रू हम हमारा काम कर पाते हैं। बच्चों अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्सेज होता है वो है हमारा नॉलेज या ज्ञान। बच्चों ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान जीवन भर अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग हम इसको लेते रहते हैं, हर चीज़ का ज्ञान मिलता है। बच्चों आप कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो तो हम नित नहीं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जो ज्ञान है वो जीवन भर व्यक्ति उसको कमाता रहता है या अर्जित करता रहता है और हम किसी भी काम को करने के लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है नॉलेज। अगर आप कार चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं तो जो भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो अगर आपको उसका नॉलेज है तो आप अच्छे से चला सकते हो, नहीं तो बच्चों ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी अनजान लड़की को हम किचन में ले जाकर के खड़ा कर दें कि आप कुछ भी बनाइए, आपको डिश बनाने के लिए कह दीजिए तो वो नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये जो ज्ञान होता है, नॉलेज जो होता है वो हमारे लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों इसका एक एग्जांपल है कि अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि पहले तो आपको गैस चालू करना आना चाहिए कि लाइटर का हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग किस तरह से उसको स्टार्ट करते हैं, मतलब उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सेकंड बच्चों जो हमारा है इसका जो रिसोर्स है वो है इंटरेस्ट या रुचि। बच्चों ये बड़ा अच्छा है। इंटरेस्ट या रुचि का मीन्स ये होता है कि अगर किसी काम को सीखने में आपकी रुचि है तो उस काम को बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग सीख जाते हो। बच्चों जब तक किसी काम को सीखने का इंटरेस्ट नहीं है तो आप कितना ही कोई समझा दे आप उस काम को नहीं कर पाते हो। मैं कई बार देखती हूँ बच्चों अपने स्कूल में जो लड़कियां हैं या बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं डांस करने में, क्रिएटिविटी में, उनको सीखना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली देख करके सीख जाते हैं। जैसे कि आप मेहंदी देखिए, गर्ल्स बहुत सुंदर सुंदर अपने आप डिजाइन बना लेती हैं मेहंदी के। उन लोगों ने कहीं प्रोफेशनली नहीं सीखती हैं, ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट होता है तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेती हैं। इसी तरह बच्चों किसी भी काम को जब तक करने की आपकी इच्छा नहीं है आप उस काम को नहीं कर सकते। अगर आपकी इच्छा है कि आप साइकिल चलाना सीख जाए या आपको स्कूटर चलाना सीखना है तो जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा आप अपना बैलेंस नहीं बना सकते। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हमारे किसी भी काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है। बच्चों हम लोग फिर मैं बताती हूँ आपको, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन। संसाधन जो आपके किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपकी आवश्यकता होती है उनको, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्किल या कौशल या क्षमताएं, ठीक है। स्किल्स का मतलब यह है बच्चों कि आप में उस काम को करने के लिए उतनी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि बच्चों हम लोग सभी काम करते हैं, ठीक है, आप लोग सभी सारे दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हो, लेकिन हर कोई व्यक्ति किसी
अपने अपने घर में कि हम कोई ना कोई काम सबसे डिफरेंटली करते हैं। जैसे आप खाना अच्छा बनाते हो, या चाय अच्छी बनाते हो, या परचेजिंग अच्छे से कर लेते हो, या फिर आप घर की सफाई बहुत अच्छे से करते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम लोग स्पेशल कर पाते हैं। हम सारे काम एक नहीं कर सकते। बच्चों जैसे कि अपने स्कूल में हम लोग जब लंच होता है, सबके घर से टिफिन आता है। भिंडी की सब्जी अगर 2 टिफिन में आई है तो बच्चों दोनों सब्जियों का टेस्ट अलग होगा, एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि बनाने की सबकी स्किल्स अलग अलग तरह की होती है। उसी तरह से बच्चों अगर नेचुरल है कि अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो जब तक आपकी इंटरेस्ट नहीं है और आप में स्किल्स नहीं है, मतलब उसको सीखने की योग्यता नहीं है। अगर कोई 2 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको चलना अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आता और उसको हम कहें कि नहीं बच्चों आप साइकिल चला के दिखाओ, तो उसके लिए स्किल्स नहीं है उसके पास, ठीक है। तो जब तक आपके पास योग्यता नहीं होगी आप उस काम को नहीं कर सकते। लेकिन एक बात का ध्यान रख सकते हैं हम कि जो स्किल्स है वो डेवलप की जा सकती है, योग्यताएं हम लोग डेवलप कर सकते हैं। आप चलाना सीखिए तो धीरे धीरे हम उस काम में निपुण हो जाते हैं, उस काम को आसानी से कर सकते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मीन समय। बच्चों ये बात तो हम सबको पता है कि हम सबके पास 24 घंटे का टाइम है, ना किसी के पास ज्यादा है ना कम है। उस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? कई बार बच्चों मैं स्कूल का एग्जांपल आपको वापस दूंगी कि कई बार हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं जिनका काम समय पे पूरा होता है, बिना किसी प्रॉब्लम के वो सारा काम भी कंप्लीट कर लेते हैं, टेस्ट के दिन पढ़ के भी आ जाते हैं, अदर एक्टिविटीज में भी रहते हैं और स्कूल भी टाइम से पहुंचते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लेट स्कूल आते हैं, काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं और किसी भी काम में उनका मन भी नहीं लगता। तो बच्चों टाइम मैनेजमेंट अपना ऐसा होना चाहिए कि हम अपने सारे कामों को सही तरीके से कर सकें, ठीक है। जिसके लिए जिस समय की रिक्वायरमेंट होती है उसको उतना समय जरूर दें, ठीक है। बच्चों हम अगर मतलब बेसिकली अगर देखें हम लोग तो टाइम को हम लोग 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो टाइम है उसमें आप अपना काम करेंगे, ठीक है। सेकंड है कि इस टाइम में आप रेस्ट करेंगे, क्योंकि 24 घंटे का टाइम है, अगर हम लोग 8-8 घंटे भी दें तो 8 घंटे काम करने के लिए, 8 घंटे रेस्ट के लिए और 8 घंटे आपके एंजॉयमेंट के लिए, ये काफी होते हैं, ठीक है। तो आप अभी सोचिए आप क्या इस समय घर पे 8 घंटे पढ़ रहे हैं? बच्चों नेचुरली आप पढ़ सकते हो कि भाई 8 घंटे सो लिए, 8 घंटे आपने एंटरटेनमेंट कर लिया, ठीक है। तो 8 घंटे जो बचे हैं उसमें तो अपन पढ़ सकते हैं। उसी तरह से घर की वुमेन्स होती हैं, वो अपना काम भी इसी तरह से करती हैं। तो बच्चों जो टाइम है उसका मैनेजमेंट हमेशा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, ठीक है। आप जो काम आज कर सकते हो उसको आज ही करो। हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता किसी का। तो टाइम का हमेशा हमारे को ध्यान रखना चाहिए। बच्चों उसके बाद में लास्ट है हमारा पॉइंट है वो है बच्चों एनर्जी। मैं वापस आपको बता दूं बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जो मानव के अंदर जो संसाधन होते हैं, हमें इसको किसी से परचेज नहीं करना पड़ रहा, कहीं से हमारे को कोई दे नहीं रहा, खरीद के हम नहीं लेकर आ रहे, ये हमारे अंदर खुद होते हैं। कौन कौन से बड़े बच्चे हम लोगों ने आज पहला पढ़ा था नॉलेज, ठीक है, ज्ञान होना चाहिए। सेकंड इंटरेस्ट या रुचि। थर्ड है स्किल्स या कौशल। फोर्थ हमने पढ़ा टाइम या समय। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट है वो है एनर्जी या ऊर्जा। बच्चों एनर्जी का मीन्स ये है कि किसी भी काम को करने के लिए आप में कितनी शक्ति है या एनर्जी है। एनर्जी जो होती है बच्चों वो 3 तरीके की होती है, ठीक है। उसका जो लेवल है हमारी बॉडी में अलग अलग तरह का होता है। एक तो होता है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, अगर आपकी गुड हेल्थ है, ठीक है, तो आप में किसी भी काम करने की हमेशा एनर्जी रहेगी। कितनी बार भी ऊपर नीचे के चक्कर करने पड़े या फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी कर रहे हो आप तो उसको अच्छे से कर सकोगे। दूसरा है उसमें मानसिक शक्ति, मतलब मेंटल लेवल आपका कैसा है, आप किसी भी चीज को किस तरह से एक्सेप्ट करते हो, नेगेटिव वे में एक्सेप्ट करते हो या पॉजिटिव वे में करते हो। बच्चों अगर हम किसी चीज में कहते हैं नहीं ये मेरे से नहीं होगा,
मैं ये काम कर ही नहीं सकती, अगर आप में ये थिंकिंग है तो आप रियली में उस काम को नहीं कर सकते। नहीं तो बच्चों, बड़े बड़े जो साहसिक कार्य है उनमें सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ, आराम से कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों उसमें आपका जहाँ मेंटल लेवल अच्छा हो गया तो आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो। और बच्चों इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा ये होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो किस तरह का है, ठीक है, कि हमारा रहन सहन हो गया, ये सब चीजें बिलोंग करती है कि हम किसी काम को कितनी एनर्जी के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग सेकंड पढ़ेंगे, गैर मानव संसाधन या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। थैंक यू।